अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये कुछ इस तरह के पोस्ट आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, तो मैंने कहा कि मैं इसका एक ब्रेक डाउन बना देता हूँ ताकि कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए जो जो इसके ऊपर अमल करना चाहते हैं। हाउ टू हार्ड रीसेट योर लाइफ फॉर 2026। 2026 में अपनी लाइफ को किस तरह से आपने हार्ड रीसेट करना है। ज़रूरी नहीं कि हार्ड रीसेट करना हो, कुछ चीज़ें हो सकता है कि हार्ड रीसेट करने वाली हो सकता है पूरी लाइफ हार्ड रीसेट करने वाली ना हो। रन अ लाइफ डायग्नोस्टिक। ऑडिट योर लाइफ पिलर्स। सबसे पहले अपनी लाइफ के सारे डिपार्टमेंट्स को ऑडिट करना है आपने। सबको स्कोर देना है आपने 0 to 10 का। नेक्स्ट टू इट ऐड योर 2026 टारगेट स्कोर। ग्रोथ बिगिंस विद क्लैरिटी। जब आपको क्लैरिटी होगी कि मेरा टारगेट क्या है, तब आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। इसमें आपने क्या क्या करना है, करंट वर्सेस एक्सपेक्टेड लाइफ रेटिंग्स। इसके अंदर आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, सिर्फ ये नहीं किया करो कि बस जो हारून ने बताया वो बस वही करेंगे, हम उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी क्रिएटिव नहीं करेंगे, वो गलत चीज़ हो जाती है। तो आपका अपना इनपुट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हेल्थ लिखी हुई है। करंट रेटिंग 6 है, एक्सपेक्टेड रेटिंग आपकी 8 है। मेरी एक्सपेक्टेड रेटिंग 10 होगी और मेरी करंट जो है वो 8 होगी, जितना मुझे अंदाज़ा है। क्योंकि मेरी बॉडी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी मेरे इल्म में नहीं है, और कोई कमज़ोरी वमज़ोरी और किसी भी तरह की कोई चीज़ मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील नहीं कर रहा। हाँ, मैं 2025 24 23 के मुकाबले में अगर बोलूँ तो आज मैं और ज़्यादा हेल्दी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो अच्छी चीज़ है कि मेरी हेल्थ ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि मैंने 2023 में जिम स्टार्ट किया था, 24 में मैंने भरपूर जिम किया, 25 में भी मैंने भरपूर जिम किया। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं। करियर करियर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन के अंदर हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना स्कोर। फाइनेंसिस के अंदर भी अच्छी पोजीशन के अंदर हूँ। रिलेशनशिप्स के अंदर माशाल्लाह से मैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशंस के अंदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अम्मी अब्बू से मेरा रिलेशनशिप मेरा ऑल टाइम बेस्ट पर है। अब एक टाइम ऐसा भी आता रहा जब ऑल टाइम बिल्कुल डेड पे भी था, बिल्कुल 4 4 साल बात नहीं हो रही थी अम्मी अब्बू से। तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा हो ना, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है ताकि आप उस चीज़ को बेहतर कर लो। अल्लाह ताला की तरफ से वो मैसेज होता है, वो उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो आजमाइश है, बस गुजारो गुजारो। भाई वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है कि आपको ये रियलाइजेशन हो गई कि यार कोई चीज़ टूट रही है, कोई चीज़ ब्रोकन है, कोई चीज़ ख़राब है। और आपको जैसे ही वो रियलाइजेशन हो गई, अल्लाह ताला की तरफ से वो समझ लो कि इनाम है। आपको पता चल गया कि आप गरीब हो, समझ लो कि ये नाम है, अब उसको बेहतर करो, करना है तो। आपको समझ में आ गया कि आप अनहेल्दी हो, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसको हेल्दी बनाओ। आपको समझ में आ गया आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, आपके बेगम से, आपके शौहर से, आपके अम्मी अब्बू से, आपके बहन भाइयों से, उसको ठीक करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिलेशनशिप्स मेरे दोस्तों के साथ, मेरे अम्मी अब्बू के साथ, बेगम के साथ जो रिलेशनशिप मेरा इंप्रूव हुआ ना इस साल, उफ, मैं क्या बताऊं। और बहुत आसान था यार इंप्रूव करना। शादी के शुरू के जो 3 साल थे, बहुत सारे चैलेंजेस उसके अंदर आते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर भी शादी के शुरू के 3 सालों के अंदर चैलेंजेस आएंगे। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में बहुत सारे चैलेंजेस उसके अंदर मैन मेड होते हैं, इंसानों के बनाए हुए होते हैं, जहाँ पे बाहर के लोग आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा कूद रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप आराम आराम से सीखते हो और फिर उनको बेहतर करते हो। माइंडसेट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, हैबिट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। काफ़ी जो अजीब गरीब हैबिट्स पे था मैं, वो मैंने ख़त्म कर दिया। इन्वायरमेंट के अंदर हैबिट्स काफ़ी अच्छी आ गई हैं। काफ़ी सारा इन्वायरमेंट यहाँ पे भी चेंज कर रहा हूँ। और फिजिकल इन्वायरमेंट की जहाँ तक बात की जाए तो उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। मैं सुबह उठना शुरू हो चुका हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह ताला रीलोकेट भी करूँगा, मैं भी शायद इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ, थोड़ा सा ऐसी दरख्त वगैरह देखने के लिए, थोड़ा सा नेचर देखने के लिए, मे बी। या किसी मुस्लिम कंट्री जैसे मलेशिया वगैरह में भी करूँगा रीलोकेट, कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो आपने ये पूरा का पूरा अपना डायग्नोस्टिक पूरा ऑडिट करना है अपनी लाइफ को। इसके अंदर और भी डिपार्टमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, जिस तरह से नमाज ऐड कर सकते हो, कुरान ऐड कर सकते हो। माशाल्लाह से मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाली बुक खत्म करने वाला हूँ, आप इस तरह की चीज़ ऐड कर सकते हो। और छोटे छोटे मल्टीपल, मतलब 50 करोड़ डिपार्टमेंट्स बना लो, सबको यहाँ पे लिखो एक मरतबा, ताकि आपको क्लैरिटी हो ना कि मैं 2027 में बैठ के जब ये चीज़ें देखूंगा तो इन सब चीज़ों को मुझे इम्प्रूव देखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, एंकर योर बायोलॉजी बिफोर यू एंकर योर माइंड। अपनी बायोलॉजी को आपने एंकर करना है इससे पहले कि अपने माइंड को एंकर करो। फॉर द नेक्स्ट 30 days कमिट टू दीज नॉन निगोशिएबल्स। कंसिस्टेंट वेकअप एंड स्लीप टाइम्स, कोशिश करो इस चीज़ का। व्यू डायरेक्ट सनलाइट फॉर 10 to 15 minutes विद इन एन आवर ऑफ वेकिंग। जब आप सो के उठो तो 10 to 15 मिनट्स आपने डायरेक्ट सनलाइट लेनी है। उसके अंदर आप देखोगे कौन सा वाला सन है। ऐसा ना हो कि सूरज ऊपर हो और आप सूरज की आंखों में आंखें डाल के बैठे हो, वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। डायरेक्ट सनलाइट ले लो, मतलब बाहर जाओ, देखो रोशनी हो रही है सूरज की, बस वो अपनी आंखों में डाल लो, काफ़ी है। अवॉइड ऑल स्क्रीन 90 minutes बिफोर बेड। अगर आप बेड पे जाने से पहले वाइट लाइट या ब्लू लाइट देख रहे हो तो आपके वो दिमाग को ये सिग्नल देता है कि भाई जाग जाओ, जागने का टाइम हो गया और अभी सोना मत। तो आपका जो मेलाटोनिन केमिकल है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता।
लेकिन अगर आप जाग सोने से पहले थोड़ा सा अंधेरा कर दो, लाइट बंद कर दो पूरी की पूरी, तो आपका बॉडी जो है वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करना शुरू करती है, जिससे आपको आराम मिलता है और आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो आपकी बॉडी का निज़ाम है हाजमा है, वो रिपेयर होना और रेस्ट पे आना शुरू हो जाता है। पूरी बॉडी इसके अकॉर्डिंगली काम कर रही होती है डे एंड नाइट के हिसाब से, इसीलिए अल्लाह ताला ने दिन को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। डी क्लटर योर रियलिटी, अपनी रियलिटी को आप डी क्लटर करो। योर एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल ट्रिगर फॉर योर इंटरनल स्टेट। रीडिज़ाइन योर की स्पेसेस फॉर अ सिंगल डेजिग्नेटेड पर्पस। डीक्लटरिंग स्टेट स्ट्रैटेजीज में क्या क्या है? एरिया और एक्शन, कौन से एरिया में आपने कौन सा एक्शन लेना। फिजिकल स्पेस में आपने डोनेट और थ्रो अवे 30 आइटम्स। अपने चीज़ों में अगर आप क्लटर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कचरा है आपके आसपास, तो आप या तो डोनेट कर दो या तो किसी को दे दो जिसको उन चीज़ों की ज़रूरत है। डिजिटल स्पेस के अंदर आपने क्या करना है? डिलीट एप्लीकेशंस, अनसब्सक्राइब ईमेल्स, क्लीन फोटोज़। ये आप बार बार भी कर सकते हो, हर महीना या हर 6 महीने बाद भी कर सकते हो आप। मेंटल स्पेस, राइट वरीज टर्न इनटू टास्क और डिसीशंस। जो जो परेशानियां और जो चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, जो परेशानी है उनको लिखो, उनको टास्क में तब्दील करो, उनको फैसलों में तब्दील करो, ताकि आप उनसे निकल सको और बार बार वो परेशानी आपको अगले साल भी तंग ना करती रहें। इसी तरह से आप कंटेंट के अंदर भी डीक्लटर कर सकते हो कि यार मैं कंटेंट किस किस तरह का देख रहा हूँ, अब मैं इस तरह का कंटेंट नहीं देखूंगा और मैं कंटेंट इस तरह का देखूंगा। जो किताबें पढ़ रहा हूँ मैं, जिन दोस्तों से मिल रहा हूँ, उनको भी डीक्लटर कर सकते हो। उसके अलावा जो एक्टिविटीज़, जो हैबिट्स हैं, हैबिट्स के अंदर भी डीक्लटर कर सकते हो। जो चीज़ें खा रहे हो, उन चीज़ों में भी आप डीक्लटर कर सकते हो अपना। तो जो कॉन्सेप्ट था वो समझा दिया मैंने। अब उसको इस्तेमाल करना आपका अपना काम है कि जिस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। क्रिएट नॉट टू डू लिस्ट। Profound progress is often about subtraction, not addition. For the next year, permanently eliminates as many possible like avoid energy leaks. Energy leak avoid करो, doom scrolling avoid करो, and gossips avoid करो। ये बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं इस्लाम के अंदर, और इस्लाम के अंदर जितने भी गुनाह बताए हुए हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई आपका बॉडी का, आपका दिमाग का, आपके पैसे का ज़ाया होता है, वो नुकसान होता है आपके लिए। इसीलिए उनको गुनाह बोला गया, क्योंकि वो आपके लिए अच्छे नहीं है, बेहतर नहीं है। तो जहाँ पे आपकी एनर्जी लीक हो रही है, जहाँ पे जो लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं, बुरा फील करवा रहे हैं, जहाँ पे आप डूम स्क्रॉल कर रहे हो, जहाँ पे आप गॉसिप कर रहे हो, उन सब चीज़ों को आप अवॉइड करो, वहाँ से हट जाओ। अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को, उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन परेशानियों को निकाल दो, सॉल्व करो उनको। स्टॉप सेइंग यस विदाउट रीज़न। हर बात पे यस बोलना बंद कर दो विदाउट किसी वजह के। एक टाइम आता है आपकी ज़िंदगी में जब आप हर चीज़ को यस बोल रहे होते हो। एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी ज़िंदगी में जब आप बहुत देखभाल के यस बोलते हो कि यार इसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ दूसरों की बात सुन के इसलिए यस ना बोलो कि यार पता नहीं उसको कैसा लगेगा, पता नहीं वो कैसा, अगर उसको बुरा लग रहा है आपका नो बोलना। अगर आप किसी जगह पे फर्ज करो नहीं जा पा रहे और आपने किसी को नो बोल दिया और उसको बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब वो आपको जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के हाँ हाँ में हाँ मिलाने से क्या होगा? पूरी दुनिया को खुश करने नहीं आए आप। सिर्फ अपने आप को खुश करो, अपनी बातों पे ध्यान दो। और ना बोलने का भी एक तरीका होता है, प्यार से आप ना बोल दो कि यार मेरे पास फला फला इंपॉर्टेंट काम है जो कि मुझे करना है, तो इसलिए मैं नहीं आ सकता, नहीं ये काम नहीं कर सकता, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इस काम के अंदर। और आप इमोशनली इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन जब करते हो तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और वो बुरा मना भी नहीं सकता, उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता कि वो बुरा मनाए। मल्टीटास्किंग ड्यूरिंग एसेंशियल टास्क। मल्टीटास्किंग आप ना करो एसेंशियल टास्क के बीच में। मल्टीटास्किंग इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, कहीं कभी कभी काम आती है, लेकिन जब आप बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो मल्टीटास्किंग ना करो। क्योंकि ये होता है कि इससे आप एक काम से दूसरे काम में जब जा रहे हो तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है, आपकी एनर्जी लीक हो रही होती है। और ऐसा होता है जैसे आपने एक गाड़ी स्टार्ट की, फिर दूसरी गाड़ी में बैठ गया, दूसरी गाड़ी स्टार्ट की, फिर दोबारा पहली गाड़ी में बैठ गया, दोबारा उसको स्टार्ट किया, फिर दोबारा दूसरी गाड़ी में बैठ गया, उसको स्टार्ट किया। तो ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग की जो एनर्जी है ना, जो गाड़ी तब्दील कर रहे हो आप बार बार, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फजूल में रिलीज हो रही होती है। इट्स लाइक कि आपके पास 10 कंप्यूटर है, आपने पहले एक कंप्यूटर ऑन किया, दूसरे पे गए, दूसरे को ऑन किया, फिर दोबारा पहले पे आ गए, फिर उसको ऑन किया, फिर दूसरे पे चले गए, उसको ऑन किया। तो आपकी एनर्जी डाइट होती रहेगी बार बार। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम करो, फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग और बाकी सारे छोटे मोटे काम जो है आप वो कर सकते हो। डो नॉट रिलाई ऑन मेमोरी फॉर इंपॉर्टेंट स्टफ। मेमोरी पर रिलाई नहीं करो इंपॉर्टेंट स्टफ को करने के लिए। अपना जर्नल लिख रहे हो आप लोग, बहुत सारे लोग लिख रहे हो, तो जर्नल गुड सीन है माशाल्लाह से। ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होगे इंशाल्लाह ताला। अपनी टू डू लिस्ट जो है वो डायरी में लिखो, चीज़ों को ट्रैक करो कि भाई कौन से काम मैंने लिखे थे, कौन से काम हो गए दिन के एंड में। अपनी रिपोर्टिंग अच्छी करो। रिपोर्टिंग अच्छी करने के लिए हम लोगों ने बेस्ट वीए वाला कोर्स बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं रिपोर्टिंग के और भी टेम्पलेट्स वगैरह इंशाल्लाह ताला आज ऐड करा दूंगा। उसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। उमर मिठानी की अपडेट है, ठीक है। हम डे एंड पे इस तरह से अपडेट करते हैं। टुडे की अपडेट क्या है उमर मिठानी की, कि उसने यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड किया, फेसबुक पे वीडियो अपलोड किया, उसमें 20 मिनट लगे। कौन सा काम किया और उसमें कितना टाइम लगा,
ठीक है, ये काम किया और उसमें इतना टाइम लगा, ये काम किया उसमें इतना टाइम लगा, कम्युनिटी में एंगेजमेंट की उसमें इतना टाइम लगा, क्रिटिकल थिंकिंग की फर्स्ट क्लास की ट्रेनिंग की उसमें इतना टाइम लगा, और ये उसके साथ उसका लिंक भी दे रहा है वो साथ साथ में। तो ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कि भाई जो काम मैंने किया कितना टाइम लगा उस काम में, ताकि कंपनी मुझे सामने से फीडबैक भी दे दे, और उसका सामने से लिंक भी दे रहा है कि भाई ये रहा वो काम, ये लो चेक कर लो किसी को करना है तो। क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स एंड असाइनमेंट कम्युनिटी में पोस्ट किया, सोशल का डाटा ड्राइव में अपलोड किया, डमी बिटिंग के 2 सेशंस कम्युनिटी में अपलोड किए, 10 मिनट इसमें लगे, शीट मेंटेन की इसके अंदर इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कुछ एक नोट जो हम लोग लिखवा रहे होते हैं। इसी तरह से अलीज़ा की अपडेट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, उमर उमर यहाँ पे इस तरह से देखो कितनी प्यारी प्यारी अपडेट करते हैं, ये चेक करो। उमर मिठानी की अपडेट के साथ स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। उमर मकसूद की रिव्यू के साथ यहाँ पे ये इन्होंने रिव्यू किया है अलीज़ा का, तो इन्होंने रिव्यू का लूम बना के दे दिया। उमर मकसूद यहाँ पे एडिटिंग कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे पूरा बताया हुआ है, वही 7 लेवल्स वाली रील के रफ कट लगा रहा हूँ, अभी भूल गया था अपडेट देना शुरू करते हुए, तो इस तरह से करके ये अपडेट दे रहे होते हैं। यहाँ पे कोई काम किया किसी ने तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ अपडेट दे रहे होता है। कोई काम चल रहा है तो वहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्ड कम्युनिकेशन चल रही है, तो ये बहुत ही मज़ेदार तरीका है कम्युनिकेशन करने का। लीज़ा की अपडेट भी देख लेते हैं। डे एंड रिपोर्ट पे ये चल रहा है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो ये अपलोड की है, फेसबुक पे यहाँ पे अपलोड की है, यूट्यूब पे यहाँ पे अपलोड की है। इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास का क्या हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2, यहाँ पे कौन सी वीडियो ट्रिमिंग की है, कहाँ पे कौन सा डाटा अपलोड किया, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है प्रॉपर तरीके से। तो इन तरीकों को इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बहुत इंप्रूव हो जाएगी और आपकी क्लाइंट्स आपके साथ बहुत ज़्यादा काम करना चाहेंगे और ज़्यादा। फाइनेंस रीबूट करना है आपने, पिक एज मनी एज यू वांट फ्रॉम दिस लिस्ट, रीड 3 to 4 बुक्स ऑन पर्सनल फाइनेंस। अच्छा, रीड नहीं कर सकते तो सुन लो, सुन नहीं सकते तो समरी सुन लो, किसी को अपने साथ बैठा लो 1 घंटा आधे घंटे के सेशन में, बोलो कि भाई मुझे फाइनेंस सिखा दो पूरा का पूरा, कि किसी से पूछ लो कि यार तुम अपना फाइनेंस किस तरह से ट्रैक करते हो, इंटरेस्ट लो इन चीज़ों में, ताकि आप पैसा कमाने बैठे हो ना, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने बैठे हो, तो उसमें पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे को समझो, पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करो, पैसा सही जगह से कमाओ, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो 30 डेज तक के लिए, 50-30-20 रूल अप्लाई करो, या कोई दूसरा सिस्टम अप्लाई करो। 50-30 रूल में क्या होता है कि भाई 50% मैं खर्च करूंगा, 30% मैं सेव करूंगा, और 20% मैं इन्वेस्ट करूंगा, समथिंग इस तरह के रूल्स होते हैं। इस तरह के बहुत सारे रूल्स आपको फाइनेंस के मिलेंगे। आप कोई भी रूल जो आपको सूट कर रहा है, या किसी भी रूल का आप अपने हिसाब से एडिट करके अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ऑटोमेट सेविंग, सेविंग्स को ऑटोमेट करो, ट्रीट इट लाइक अ बिल, स्टार्ट 1 day a week स्पेंडिंग फास्ट मतलब रोज़ा रखना है आपने, कि भाई आज मैं कोई खर्चा नहीं करूंगा, पूरा दिन आज खर्चे का रोज़ा है। इंक्रीज इनकम बाय 10 to 30 थ्रू अ स्किल फ्रीलांस, अपनी इनकम स्ट्रीम करो 10 to 30% किसी स्किल या फ्रीलांस वगैरह करके। राइट फाइनेंशियल गोल्स फॉर दिस ईयर, अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखो इस साल के, और ये लिखो कि मैं क्या करूंगा उन गोल्स को अचीव करने के लिए। सिर्फ गोल लिखने से अचीव नहीं हो जाता है, काम करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। लर्न इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट लर्न करो। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो मैं समझता हूँ वो है खुद में इन्वेस्ट करो, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, उसके बाद फिर बाहरी स्टॉक्स क्रिप्टो और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करने का सोचना। सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करो, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करो, अपने बहन भाइयों, अपनी बेगम, अपने बच्चों, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद आगे पीछे का सोचना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बिल्ड अ पर्सनल ऑपरेटिंग मैनुअल, अपने एक पर्सनल ऑपरेटिंग मैनुअल को बिल्ड करो कि किस तरह से आप ऑपरेट करते हो। राइट डाउन व्हाट मोटिवेट्स मी, क्या चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, क्या चीज़ मुझे ड्रेन करती है, मुझे खाली कर देती है, एनर्जी मेरी चूस लेती है। व्हाट हैबिट्स मेक मी प्राउड, कौन सी हैबिट्स मुझे प्राउड फील कराती हैं। व्हाट आई वांट लाइफ टू लुक लाइक बाय दिसंबर 2026। और रिव्यू करो मंथली, और एडजस्ट करो अपनी सेटिंग्स को। यूज दिस एज अ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और अ वैल्यू बोर्ड फॉर एवरी टाइम यू आर इन डाउट, जब भी आप डाउटफुल फील करो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी में क्या चल रहा है, कि काम हो रहा नहीं हो रहा, कुछ रिजल्ट से मिल रहा है, तब आप इन इस तरह के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स को या तो वैल्यू बोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। ओन योर मॉर्निंग्स, अपनी मॉर्निंग्स को ओन करना शुरू करो। पिक अ हैंडफुल, रिपीट देम डेली। व्हेन मॉर्निंग बिकम्स ऑटोमेटिक, विल पावर लास्ट लॉन्गर, फोकस स्टेज शार्पर। मॉर्निंग फ्लो आपका, नो डिसीजन रिक्वायर्ड, कोई डिसीजन रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग में उठो, बस आपने वो काम करना है जो कि आप ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हो। अगर आप सुबह सुबह उठ के चीज़ें सोचोगे, डिसाइड करोगे, तो आप डिसीजन फटीक में पड़ जाओगे, फिर सोचने लग जाओगे बस सिर्फ, और सोच रहे हो और सोचने में एनर्जी ज़ाया हो रही है। 0 to 10, आप 10 मिनट आप क्या कर रहे हो, वाटर प्लस सनलाइट। आई डोंट नो वाटर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद शावर वगैरह होगा, मे बी मूड होना, इस तरह की चीज़ें। या तो पानी के करीब चले जाओ, पानी के करीब जाने से आई गेस आपकी क्लीनिंग हो रही होती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हर बंदे को अवेलेबल है नहीं है। और सनलाइट ले लो, 10 to 20 मिनट मेडिटेशन कर लो, 20 to 30 मिनट का जर्नल गोल्स और ग्रेटिट्यूड कर लो, 30 to 50 मिनट आप एक्सरसाइज मूवमेंट कर लो। ये 10-10 मिनट की एक्टिविटीज़ हैं सारी की सारी,
ठीक है, मूवमेंट कर लो, एक्सरसाइज कर लो। और बाहर जब सनलाइट लेने जाओ तब भी आप ये सारे के सारे काम एक साथ साथ कर सकते हो, ठीक है। सनलाइट लो और मूवमेंट भी हो जाएगी आपकी। आपने मेडिटेशन मेडिटेशन तो आप बैठ के कर लेना। जर्नल और गोल्स आप चैट जीपीटी के साथ बातें करते करते हैंड फ्री लगा के कर सकते हो कि भाई मेरा आज के गोल्स ये हैं, और जर्नल चैट जीपीटी को बोल बोल के लिखवाते रहो। 50 to 60 मिनट ब्रेकफास्ट और फैमिली टाइम। अच्छा, ब्रेकफास्ट भी करना अगर आपको भूख लग रही हो सुबह, वरना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी नहीं है। और आप तब खाना खाओ जब जब आपको भूख लगे, बस वैसे खाना मत खाओ। फजूल में खाना खाने को बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ओवर ग्लोरीफाई नहीं करना कि भाई खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाने के प्लान्स बना रहे हैं, या नाश्ता करने के लिए ना पूरा सेटअप लगा रहे हैं। इस तरह से नहीं होता। खाना सिर्फ इसलिए खाओ कि ज़िंदा रहना है बस। अगर आप खाना खाने के लिए ज़िंदा रहने लग गए तो फिर तो बहुत ही ओवर ईटिंग होना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे जब आप खाते हो तो आपका ब्रेन स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट कर जाती है, और फिर वो आपकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। स्क्रीन ओनली आफ्टर 60 मिनट, 60 मिनट के बाद ही कोई स्क्रीन वगैरह देखना, ठीक है। मैं तो बोलूँगा 60 मिनट के बाद भी फ़ोन वोन यूज़ ना करो। पहले अपना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम निपटाओ, फिर उसके बाद फ़ोन वोन यूज़ करना है तो करो। आवर लाइफ इज़ अ लाइब्रेरी cluttered with digital noise, mental debt, and old commitments. A quick dusting won't fix it. You need a full inventory and a fresh reshelving of the mind. Hard reset. Hard reset is a full reboot of your biology and environment, not trying harder, rewiring habits for long term clarity and focus. इसके अलावा इसके अंदर आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और अगर आपको और चीज़ें देखनी है तो इस तरह का ये पेज है, इनको फॉलो कर लो, यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बुक्स बुक्स के बारे में चीज़ें चल रही हैं। इंटेंशनल डेज अ मंथ टू कीप लाइफ ऑन ट्रैक, ये बहुत अच्छा तरीका है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्ड डे होता है एक हमारा। डीप क्लीन डे होता है जहाँ आप चीज़ें क्लीन करते हो। कनेक्ट डे जहाँ आप लोगों से कनेक्ट करते हो। गिल्ट फ्री रिलैक्स प्लान एंड रिफ्लेक्ट डे। इसके अलावा और है साइंस बैक डेली रूटीन, योर न्यू ईयर प्रोडक्टिविटी सिस्टम। यहाँ पे देखते हैं कि भाई डेली रूटीन में क्या चीज़ है। मॉर्निंग पावर, मिड डे प्रोडक्टिविटी, ये चेक करते हैं। मॉर्निंग पावर स्टार्ट वेक अप अर्ली, ठीक है, हाइड्रेट फर्स्ट थिंग। उसके बाद है हमारे पास मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर, एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स। मॉर्निंग पावर स्टार्ट, ईट अ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट। मिड डे प्रोडक्टिविटी हैक्स, डीप वर्क सेशंस करो, टेक शॉर्ट ब्रेक्स, माइंडफुल ब्रीदिंग और मेडिटेशन, हेल्दी मिड डे मील, पावर नैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पावर नैप। इवनिंग विंड डाउन, वाइंड डाउन है विंड डाउन है, बता देना मुझे क्या पड़ता है। इवनिंग वॉक और अनप्लग टाइम, लिमिट ब्लू लाइट बिफोर बेड। जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, रिफ्लेक्ट एंड प्लान फॉर टुमारो। इसमें से बहुत से काम माशाल्लाह से आप लोग ऑलरेडी कर रहे होगे, तो गुड सीन है, आप लोगों के लिए तालियां माशाल्लाह से। और इसी यही चीज़ें करते रहो, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। शुरू शुरू में जब मैं काम बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं भी 50 करोड़ चीज़ें कर रहा होता था, और रोज़ अपने ऊपर डाउट करता था कि पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन अब थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है 3 4 6 साल 7 साल काम करने के बाद। तो शुरू में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जितना ज़्यादा एक्शन लोगे क्लैरिटी मिलती जाएगी इंशाल्लाह ताला, और आपको फिर रिजल्ट भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे अपनी एफर्ट्स के। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, हमारा एक ग्रुप चल रहा है जिसका नाम है लीड जनरेशन। यहाँ पे देखते हैं हम लीड जनरेशन का ग्रुप, MES लीड जनरेशन। यहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, सब लोग एफर्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी जो पिचेस हैं वो कर करके यहाँ पे अपलोड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आयत भाई जो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे आज एक मैसेज किया, अनदर ग्रेट न्यूज़ अपडेट अल्हम्दुलिल्लाह, अनदर क्लाइंट हैज़ कम इन चैट। चैट में इनका एक और क्लाइंट आया आयत भाई का। क्लाइंट हैज़ अ लॉ फर्म, उसके यूट्यूब पे इतने हैं। क्लाइंट ऑल्सो हैज़ फ्री स्कूल कम्युनिटी विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग, माशाल्लाह। तो जब आप एफर्ट करते रहते हो कंटिन्यूसली और फिर सही चीज़ों पे एफर्ट करने लग जाते हो, जैसे कि आउटरीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप इस तरह की चीज़ें करने लगते हो तो फिर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, और आपको फिर पैसा भी नज़र आना शुरू हो जाता है अपनी ज़िंदगी के अंदर आने वाला। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, इस तरह की चीज़ें फॉलो करते रहें, सवालात अच्छे अच्छे पूछते रहें, जर्नल्स लिखते रहें, वीडियोस देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, शेयर करते रहें, और आउटरीच करते रहें। आउटरीच बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, आउटरीच अगर नहीं कर रहे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से करोगे काम। और प्लस प्लस अपने काम पे फोकस करते रहो, अपने काम को और ज़्यादा पॉलिश करते रहो। अगर अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं कर रहे और सिर्फ आउटरीच ही कर रहे हो, तो फिर आउटरीच के बाद क्लाइंट जब आ जाएगा तो उसके साथ आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।